नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रदर जोम हमारे साथ हैं। आपको सिलसिला हमारा याद होगा जो हमने इनके साथ शुरू कर रखा है, जिसमें हम नया अहदनामा है उसको आसार कदीमा की रोशनी में देख रहे हैं। माहिर जो असरियात हैं या जो आर्कियोलॉजी से वाक़फ़ियत रखते हैं, जो उलमा हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी जो रिसर्च है उसकी रोशनी में हम अपने ईमान की बुनियादों को चेक कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं यहाँ पर ये हुक्म वाजिबी लगता है कि आप अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करें। तो ये अकल का तकाजा है और क्रिश्चियनिटी ने, मसीहत ने कभी भी अपना दामन बचाने की कोशिश नहीं की। जनाब मसीह ने, आपको हज़रत तोमा का वाक़या याद होगा कि जब जनाब मसीह ज़ाहिर हुए शागिर्दों पर, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो जब वो आए तो उन्होंने जनाब मसीह से दरियाफ़्त किया और जानना चाहा कि वो आपके जो ज़ख्म लगे हैं वो हमें दिखाइए। तो जनाब मसीह ने उनको दावत दी कि वो उनकी हथेली और उनकी पसलियों को चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो आसार कदीमा की बातें हैं बिल्कुल ऐसी हैं। आज खुदावंद हमें, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर आप बच्चों को खामोश कराएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो आज पत्थर चिल्ला रहे हैं। और हमें हज़रत जो यूहन्ना इस्तबागी हैं उनकी वो गुफ्तगू याद है जो उनके लिए ईसा नबी ने कही और इंजील मुक़द्दस में वो कोट की गई कि हिकमत जो है गली कूचों में पुकारती है। और हज़रत यूहन्ना के लिए कहा गया कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ सुनो। बियाबान में यूजली जो है वो पत्थर होते हैं। इस तरह की इंसान जगहों पर इंसानों का बसना तकरीबन नामुमकिन होता है, तो वहाँ पर फिर भी शवाहिद मौजूद होते हैं। मेन चीज़ यह है कि हमें बाहर निकलना है, क्योंकि इसराइली या कौम बनी इसराइल यहूदियों की जो थियोलॉजी है वो उनकी मिस्र से आज़ादी से शुरू होती है। और वो आज़ादी का जो क़याम है, उनका 40 वर्ष का जो वादा है, वो उनकी बियाबानी ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, जिसमें किताबें हज़रत मूसा पे नाज़िल हुई जो आपके अक़ीदे के मुताबिक है अक्सरियत की। और दूसरा ये कि वहाँ से वो अपना नसबनामा और वो उसको महफूज करना शुरू करते हैं खुदा के अहकामात की रोशनी में। तो हमारे पास भी ये वक्त है, ये सीखने की बातें हैं कि हम अपने माजी में झांकें। जनाब मसीह पहली सदी ईस्वी में माबूस हुए, उनका ज़हूर हुआ और वो किस तरह से इब्तदाई कलीसिया जो थी उन्होंने जनाब मसीह से सीखा और वो किस तरह से रहते थे और वो क्या मुश्किलात थी। क्योंकि इंसान चाहे वो आज का हो या पहले का, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बुनियादी हैं। तो हम अपने माजी से सीख कर अपने हाल को बेहतर बनाते हैं और हाल की बुनियाद पर हम मुस्तकबिल को बेहतर बनाते हैं। तो आज एक मरतबा फिर आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ इस नशिस्त में शामिल हों, अपने कॉपी पेंसिल पास रखें और सीखने की कोशिश कीजिए। और जुर्म भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक। चलें अब शुरू करते हैं जुर्म भाई। ये आज हम 3 चैप्टर्स हैं हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील, उसके 3 चैप्टर्स 11 से 13, और उसको मिक्स करके ताकि हम रसूल के अमाल और जो खतूत हैं मुकाशफ है वहाँ तक हम देखें उसको इल्म असरियात की रोशनी में। तो पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, और एक जो सच के मुतलाशी हैं उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इंजील मुक़द्दस पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो सुनते हैं, नेट पे देखते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा, वो कहते हैं कि हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील मुक़द्दस के 11वें बाब उसकी 20 और 30 आयात में खुरजीन और बैतसदा के जो इलाके हैं उनमें कौन से मौजज़ात हुए जिनका अहले यहूद ने इनकार कर दिया, जिसकी बिना पर जनाब मसीह ने इस कदर सख्त रवैया अपनाया। शुक्र। देखिए, जहाँ तक मौजज़ात की बात है तो तमाम के तमाम मौजज़ात तो दर्ज नहीं किए गए, ठीक है। और हज़रत यूहन्ना ने ये भी कहा कि अगर आप देखिए कि इंजील मुताबिक यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मसीह ने जो मौजज़ात किए, अगर मैं समझता हूँ कि वो किताबें लिखी जाएँ तो उस दुनिया में ना समझ सकें। कहने का मतलब उनका ये था कि अनगिनत, यानी जिनका शुमार नहीं हो सकता, उनसे पता नहीं कितनी डायमेंशंस निकल रही हैं, उस पर अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो कई सदियाँ लग जाएंगी। ठीक, मकसद ये नहीं था कि किताबें असल में लिटरली मतलब ना हो, मतलब कहने का मतलब बुनियादी तौर पर यह था कि अनगिनत मौजज़ात किए। ये हम अगर हम देखें तो यूहन्ना मतलब 21 बाब 25 आयत पे है। सही, फिलहाल इसको मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसीह क्यों नाराज़ थे, इतने नाराज़ क्यों हुए, या अफसोस का इजहार क्यों किया उन्होंने। मेरे ख्याल है उसके पीछे जो एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है हमें, और उस हवाले से अगर हम मत्ती 11 बाब उसको 4 आयत से हम पढ़ लें तो हमें अंदाज़ा होगा जिस वक्त हज़रत यूहन्ना जो है, यानी यूहन्ना इस्तबागी जो है, वो 2 शागिर्दों को भेजते कि मालूम करके आए
मसीह से कुछ सवाल पूछते हैं। चलें, मैं पढ़ता हूँ इसको, दूसरी आयत से ले लेते हैं। 11 बाब और दूसरी आयत, हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसमें। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। इसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। अब ये एक स्टैंडर्ड जो था मतलब मसीह ने बना दिया कि वो जो मेरे बारे में पेशेंट गोइयाँ हैं कि जब मसीह आएगा, यूँ तो देखिए कि मुर्दे ज़िंदा किए गए, मसीह के अलावा भी अंबिया ने मुर्दे ज़िंदा किए और बीमारों को अच्छा किया, तो बहुत सारे मौजज़ात अलग अलग होते रहे। मगर क्राइस्ट के बारे में ये था कि जब वो ज़ात आ जाएगी, जब मसीह आ जाएंगे, तो ये तमाम के तमाम मौजज़ात जो है एक ही ज़ात में आपको इकट्ठे मिलेंगे। तो मौजज़ात तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम मतलब बताने लगेंगे तो इवन अगर बाइबल की भी मौजज़ात कोट करने लगेंगे तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि क्राइस्ट ने जो ये क्राइटेरिया बनाया है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े ठीक किए जाते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, तो हम देखें कि ये किस इलाके में हुए। क्राइस्ट को जो बात बुरी लगी वो ये लगी कि ये जो 3 इलाके हैं जिनमें ये मौजज़ात किए गए, और वो वही मौजज़ात थे जो क्राइस्ट के स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं, तयन कर रहे थे, उनका तयन कर, क्योंकि उनको देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये ज़ात कौन सी है। ये लोग इल्म से वाक़फ़ियत रखते थे, ऐसा नहीं था कि बाइबल से वाक़फ़ियत नहीं रखते थे। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम कफरनहूम की बात करें, बैतसैदा की बात करें या कोराइज़न की बात करें, तो आप जो है उसकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखाएं। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ ये डिस्कवर हुआ कि वो साइट्स किस तरह की थी। तो जब इन लोगों ने जिनके दरमियान ये मौजज़ात किए गए क्राइस्ट को रद्द किया, तो ये बात वाकई अफसोसनाक इसलिए थी क्योंकि आपके सामने जो मयार ऑलरेडी अंबिया ने डिफाइन कर दिया गया था अंबिया की तरफ से, तो वो ऑलरेडी आपके सामने था। आपने उनको देखते हुए, उनको पूरे होते हुए देखा, उसके बाद भी आप उस ज़ात से इनकार कर रहे हैं, तो फिर तो नतीजा तो फिर निकलना चाहिए ना, कुछ अफसोस होना चाहिए। तो मसीह ने उस अफसोस का इजहार किया और गम गुस्से का भी इजहार किया, क्योंकि अफसोस और गुस्सा इस वजह से भी था कि इनके सामने सब कुछ रख दिया गया, ये फिर भी हलाकत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी तकलीफ दी बात है। अब ये कि मौजज़ात की तरफ आते हैं, तो अगर हम देखते हैं मतलब बैतसैदा में जो मतलब मौजज़ात हुए, उनमें से हम कोट करते हैं कि 8 बाब है इसका मार्क 8 बाब है 22 से 26 आए। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए, और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। ठीक है, तो ये एक अंधे को आपने ठीक किया। फिर आप देखिए कि लूका का मंजील मुताबिक लूका 9 बाब 10 से 16 आयत में आप जो है वो एक मल्टीट्यूड को जो है वो खाना खिलाते हैं, एक बीमारों को भी ठीक करते हैं। और फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर के चारों तरफ के गाँव और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियाँ, मगर हाँ हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियाँ ली, आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सैर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टुकड़ियाँ उठाई गई। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर 2 चीज़ें मिलती। जब इन्होंने कहा कि जो मजलूम है और जो मतलब
जिनको जो है वो पसमानदा लोग हैं उनको जो है खुदा की बादशाही सुनाई जाती है। तो वो स्टैंडर्ड था बिल्कुल। और जो है वो मल्टीट्यूड को जो खाना खिलाए, ये भी एक स्टैंडर्ड आपको मसीह का मिलता है, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो पहाड़ पर जो है वो खुदा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इशारा मिलता है कि ये वो ज़ात है जो खुदा से कनेक्टेड है इस तरह से कि गोया खुदा ही है। ठीक है, तो आप जो है मतलब वो भूखों को खाना खिलाते हैं, इससे पहले बीमारों को अच्छा करते हैं। फिर आगे जाके जब आप कैपरनहूम के अंदर यानी कि कफरनहूम के अंदर मैथ्यू 8 बाब 2 से 4 आयत के अंदर जो है आप एक जो है कोढ़ी को ठीक करते हैं। ये मौजज़ात ऐसे अजीब मौजज़ात हैं जो इससे पहले नहीं हुए। कोढ़ी को ठीक करना पढ़ लेते हैं। जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे बोली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो पाक साफ हो जाए। वो फ़ौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय काइन को दिखाओ जो नज़र मूसा ने मुकर्रर किया उसे गुजरान था कि उनके लिए वाही। अच्छा देखिए कि कोढ़ी का यहाँ मायने हमारे यहाँ की जो लेप्रोसी है वो हमेशा वो लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोढ़ी वो है जो खुदा की तरफ से लानती करार दिया जाता है कि सब ये वो इसको बीमारी है जो इनक्योरेबल है। तो जब कोई भी प्रीस्ट या कोई भी डॉक्टर उसको इनक्योरेबल डिक्लेयर कर देता है तो वहाँ पर तस्वुर ये था कि इज़ ए लेपर नाउ। ठीक है, ये खुदा की तरफ से मरदूद है और ये भी ठीक नहीं हो सकता। तो क्राइस्ट ने उसको जब छू के ठीक किया तो ये एक अजीब मुआवजा था। और ये भी जैसे कि हमने बताया कि मतलब आप देखते हैं कि कैपरनहूम में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है मुर्दा जिंदा करने का जो वाक़या है ये भी आपको मती 9 बाब 18 से 23 में मिलता है। उसको पढ़ लें थोड़ा सा ज़रा सा। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि ये लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। ठीक है, तो आप देखिए कि मुर्दों का जिंदा किए जाना, लेपर्स का ठीक किए जाना, भूखों को खाना खिलाना, खुदा की बादशाही में लोगों को जो है दावत देना और उनको खुदा की बादशाही की बातें करना, उनसे उनको तसल्ली देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले मसीह मौत की जो मतलब निशानियाँ थी। ठीक, तो ये निशानियाँ सब डिस्प्ले की गई यहाँ पर इन शहरों में। अब कुछ शहर जो है मतलब आप देखिए जैसे कोरजीन है, वहाँ पर आप देखिए जब आर्कियोलॉजिकल साइट पर आप कोरजीन के जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक टेम्पल मिलता है जहाँ पर आपको एक सदर नशीनी वाली गद्दी मिलती है मूसा की। हाँ जी, वहाँ जिसके ऊपर आप बैठते हैं, मतलब जाहिर है कि उसके ऊपर कोई उनका बहुत बड़ा काहिन बैठता होगा और खुदा का कलाम लोगों को सुनाता होगा वहाँ बैठ के। तो आपको वो मिलती है पत्थर की बनी हुई। सेकेंडली आपको पिलर्स मिलते हैं। कमाल की बात यह है कि पिलर्स के ऊपर, एक पिलर के ऊपर मेडूसा की तस्वीर आपको मिलती है बनी हुई, यानी काव की भी मिलती है। तो बहुत से सर थे। हाँ बिल्कुल, जिससे बहुत से सारे उसके ऊपर जो है वो सांप मतलब आपको नुमाया नजर आते हैं। तो अब देखिए कि मालूम ये होता है कि ये हो सकता है कि कुछ कन्वर्टेड लोग थे जो हीदन से उन्होंने मसीहत इख्तियार कर ली, और मतलब मगर ये कि उसके बावजूद वो अपने पीछे जो मतलब बैकग्राउंड है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी है ऐसे कई जगह मुलाकात होती है। तो आप देखिए कि दोनों कश्तियों की शिकार मतलब सवार थे वो। औलाद के लिए मज़ारों पे जाते हैं, वैसे चर्च में। बिल्कुल हाँ, मतलब कहने का मतलब ये कि उनको एक शॉर्टकट मिल रहा होगा शायद। अब जाहिर है कि मसीह मौजज़ात कर रहे थे, वो मौजज़ात इतने इम्पोर्टेंट क्यों नहीं थे उनके लिए? वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको छोटे छोटे फ़वाइद हासिल हो रहे थे। देखिए होता ये है कि आपको जब कुर्बानी देने का वक्त आता है, असल में कुर्बानी यही है, क्योंकि आप जब डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हैं तो आपकी नज़र अगर खुदा की तरफ होती है तो किसी और तरफ आपकी नज़र नहीं जाती। इससे आप सही कुर्बानी कहते हैं। तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थे। असल में वो क्राइस्ट को दिल से कबूल नहीं करने के लिए तैयार थे। तीनों शहरों और गलील के लोग हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि जनाब मसीह की जो इब्तदाई मुनादी का टाइम है तकरीबन 2 साल जो है उन्होंने वहाँ उनके दरमियान रहकर ये मौजज़े किए, सब कुछ किया। चलिए आप जाइए। तो मतलब इतना करने के बाद तो जाहिर है कि जब ऐसी बात होगी तो जाहिर है कि आदमी के जो है वो जजमेंट क्या निकलेगी, यही निकलेगी ना। तो आप देखिए कि इस बुनियाद पर
मसीह ने गम और गुस्से का इजहार किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि मतलब ये वो शहर हैं जिनका हाल जो है सदुम और मूरा से जो है ज़्यादा जो है वो मतलब नाकाबिल बर्दाश्त होगा। हाँ, मैं इसमें जुनून भाई थोड़ा सा मैंने भी स्टडी किया और इसके बारे में देखा कि जो खुर्जीन है, इसका जो जिक्र है बाबली तालमुद, इसका 85A में इसका जिक्र मिलता है हमें। और इसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि यहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हैं वो इतनी हमारी हेल्प नहीं करती। तो उसका जवाब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये दिया कि अभी उस पर खुदाई हुई नहीं बहुत ज़्यादा जिस तरह होती है यूजुअली, क्योंकि वहाँ पर लोग आबाद हैं और वो सिर्फ अब तक जितना हुआ है वो 80 से 100 एकड़ तक इसके ऊपर जो अराजी है वहाँ तक ही महदूद हैं, इसलिए हमें ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे आपने कहा खराजीन के उसमें मेडुसा का जो उन्होंने जिक्र किया, तो वहाँ पर एक जगह पर उन्हें इबादत खाने में वहाँ पर उन्हें सूरज देवता की भी शबी उनको कंधा मिली है। तो जो एक स्कॉलर हैं वो जो बताते हैं कि जो मसीह का एतराज़ था और मसीहत का एतराज़ था वो ये था कि जो इस तरह के जो शहर थे या इस तरह के जो लोग थे उन पर जो गुनाह उनके ऊपर जो लागू हो रहा था वो था समझौते का गुनाह। वो समझौता किए बैठे हुए थे कि खुदा मसीह को भी नाराज़ नहीं करना और अपने आबाई जो उनके रिलीजन है उनको भी हमने नाराज़ नहीं करना। और ये जो है ये यूसेबियस ने 4th सेंचुरी में ये बताया था कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन थी। ठीक है, आप आगे चलना चाहते हैं? मैं अगला सवाल अगले, बल्कि आपका ये सवाल शायद पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो है इसमें वो यही था कि जनाब मसीह को सलामती का शहज़ादा भी कहा गया है ईसाया के उसमें थे, लेकिन फिर ये मलामत बुरा भला कहना ये क्या है? सुहेल आपका मतलब है लानत मलामत? हाँ जी, सही। मैं ज़रा थोड़ी सी मुनासिब चीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करूँ। सुहेल देखें, लानत जो है ना वो चाही जाती है, जजमेंट सुनाई जाती है, दोनों बातों का फ़र्क है। क्राइस्ट लानत नहीं कर रहे। देखिए, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं तो आप बलाम का आपको वाक़या याद होगा। बलाक ने जो है वो बलाम से कहा कि आप जो है ये आपको नंबर्स 22 के अंदर तो उसमें जो है वो ये कहता है कि आप जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो लानत करें। और खुदा ने उसे ये सलाहियत दी है कि जो वो कहता है वो हो जाता है। तो चूँकि वो इज़राइल से डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो ये कहते हैं कि अगर आप जो है इसको लानत मलामत करें तो ज़ाहिर है ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम इन पर फतह याब हो जाएंगे इजीली। अब मामला जो है वो ये है कि बालाम जो है वो अगर चाहता भी है लानत करना तो वो नहीं कर पाता। इसकी वजह ये है क्योंकि लानत का अप्रूवल ऊपर है। ठीक है साहब, लानत वो कर सकता है, उसको ये राइट है, उसका अप्रूवल आएगा ऊपर से, उसकी डायरेक्शन आएगी ऊपर से, एक्सेप्टेंस आएगी ऊपर से। यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो ज़ात है इसको अप्रूवल नहीं चाहिए। क्या बात, ठीक है, इसलिए लानत करेगा नहीं, ये जजमेंट देगा। ठीक है, दूसरे हम एक चैप्टर कोट करते हैं जिसमें मसीह कहते हैं कि एक वक्त आएगा तमाम कौमें मेरे सामने खड़ी होंगी। मती 10 बाप है वो शायद, हाँ शायद आगे होगा। तो कुछ कौमें मेरे दाएं हाथ पर खड़ी होंगी, कुछ कौमें मेरे बाएं हाथ पर खड़ी होंगी, वो जुदा करेंगे लोग। हाँ बिल्कुल, जो है एक वक्त आएगा जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए ये कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और कुछ लोग उसके दाएं हाथ खड़े होंगे, कुछ लोग उसके बाएं हाथ खड़े होंगे, और वो बिल्कुल उनको इस तरह से करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। तो मसीह ने कहा मेरे दाएं हाथ पर जो खड़े होंगे वो मुझसे कहेंगे कि मैं उनसे कहूँगा कि आओ मेरे बाप की उस ज़ियाफ़त में शामिल हो जाओ, यानी जन्नत में शामिल हो जाओ जो बनाया आराम से तुम्हारे लिए बनाई है, क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी की। तो ये सारी चीज़ें, तो उनसे कहेंगे कि हमने मालिक कब ऐसा किया, तो आप जवाब देंगे कि तुमने चूँकि मेरे से छोटे से ऐसा किया तो लिहाजा मेरे साथ ही किया, तो लिहाजा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस तरह बाएं हाथ वालों से भी ये कहा जाएगा कि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं भूखा था तुमने खाने को नहीं दिया, नंगा था तुमने पहनने को नहीं दिया, प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी नहीं की। तो वो कहेंगे कि मालिक कब ऐसा हुआ कि हमने आपको पाया और ऐसा किया और आपने मतलब जो है वो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि तुमने मुझसे छोटों के साथ ऐसा किया
तो लिहाजा मेरे साथ ऐसा किया। अब सवाल ये है कि अगर वो एतराज़ कर रहे हैं तो फिर एतराज़ करने के बाद फिर देखिए बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट वाले आपको जो है एक जजमेंट सुनाते हैं, वर्डिक्ट देते हैं आपको, तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यहाँ वो लोग ये एतराज़ नहीं कर रहे कि आपके हम फैसले से खुश नहीं हैं, अब हम खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं, जजमेंट का रास्ता यही, जजमेंट वहाँ ख़त्म हो जाती है और उनको कुछ लेना नहीं पड़ना, अप्रूवल नहीं लेना पड़ रहा। और जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, तो जलाल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ग्रीक का, उसके मायने जो निकलते हैं, यानी वो इख्तियार जो बादशाह का होता है, वो जब मैं इख्तियार का इस्तेमाल करूँगा तो, यानी ये नहीं कि वो जब इख्तियार मुझे दिया जाएगा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, यानी उस इख्तियार के साथ आएगा जो कि सिर्फ बादशाह के पास होता है, शुरू से उनके पास, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए कि उसके आगे फिर कोई फैसले की घड़ी नहीं है। तो लानत की जैसे हम बात कर रहे थे, लानत के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, ये वो ज़ात नहीं है, इसलिए इनके साथ वो लानत और मलामत का लफ्ज़ लगा नहीं सकते। ये जजमेंट सुना रहे हैं, ये सुना ये रहे हैं कि चूंकि तुमने खुदा का साथ छोड़ दिया, ए मुल्कू, ए इलाको, तुमने खुदा का साथ छोड़ दिया, तो अब जो नतीजा निकलेगा तो वो ये निकलेगा कि खुदा तुम्हें तुम्हारी रविशों के हवाले कर देगा। आपको पता है कि कोरेज़न के नीचे जो है, जो उसकी जो सॉइल है वो बहुत रिच है और उसका जो ग्रेन है बहुत जल्दी पकता है, दूसरे इलाकों के निस्बत उसका ग्रेन जल्दी पक जाता है। और उसकी बुनियादी वजह, उसके पीछे जो बीच में एलिमेंट है वो ये है क्योंकि नीचे मतलब सारी जो है वोल्केनिक एरप्शन है और उसकी वजह से ग्राउंड काफ़ी हॉट है, ग्राउंड हॉट होने की वजह से जल्दी पक जाता है। तो खुदा जो है बुनियादी तौर पर प्लान नहीं करता चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि मतलब इस तरह की मलामत है। खुदा को पता होता है कि चूँकि वोल्केनिक एरप्शन है नीचे, अर्थक्वेक्स आएंगे यहाँ पर, जो जगह उन्होंने बना ली है, तो खुदा की ज़ात जो है वो इरप्शन करने वाली नहीं है, खुदा की ज़ात उस इरप्शन के वक्त उसको बचाने वाली है। अब चूंकि आपने खुद फैसला कर लिया कि आप इस जज का साथ नहीं देंगे, तो जज आपको क्या करेगा, आपको आपकी रविश के हवाले कर देगा। ठीक है साहब, जैसा तुमने फैसला किया, वो जैसे C.S. लुईस ने कहा था एक दफ़ा कि गॉड सेंड्स नोबडी टू हेल, पीपल गो देयर बाय देयर चॉइस। तो बुनियादी तौर पर यही मामला यहाँ पर भी है, उन्होंने चूज़ कर लिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम यहीं रहेंगे। तो चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया तो खुदा ने भी कहा कि हमने तुम्हें अपने रविशों के हवाले कर लिया। तो मसीह चूंकि फ्यूचर को जानने वाले, वो ये कह रहे हैं कि अब ये होने वाला है इनके साथ। चूंकि देखिए किसी भी सल्तनत में अगर बगावत हो तो बागी की सज़ा क्या होती है, वो तो वैसे भी मौत होती है। और उसकी प्रनाउंस करते हैं, जज भी प्रनाउंस करके उनको बताते हैं कि भाई आप ये नहीं कहते कि आप बहुत अच्छे शहरी हैं इसलिए आपको सज़ा दे रहे हैं, वो आपको बताते हैं, उनका कसूर बताते हैं और बताते हैं कि आपने अपने लिए खुद मुंतखब किया क्योंकि आप जानते थे इसलिए छुप के कर रहे थे, लेकिन अब ये आप पकड़े गए हैं तो आप मुजरिम हैं और आपको खुद भी मालूम है, आप कायल हैं इस बात के, ताकि दूसरे इस तरफ ना जाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सज़ा देना एक अच्छा काम है ताकि दूसरे ये ना करें गलत फहमी। अच्छा चूँकि मैं इस जब आपने मिट्टी की बात की, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो फिर ये हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें 3 वाक़यात थे। इसमें बाकले ने अपने बुक में मैथ्यू की जो तफसीर है उनके 2nd वॉल्यूम में उन्होंने बात की, 3 वाक़यात का दर्ज किया जिसमें जोसेफस ने कोट किया उसमें और फिर मकाबीन की बुक्स में है। और उन दोनों को जब लेकर हम कंसाइस उसमें उसको बयान करना चाहें तो 3 जगहों पर वो यहूदियों की सख्त दिली का वो बताते हैं कि शरीयत के इतने ज़्यादा पाबंद थे। इसमें 2 बातें, एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव ये कि आप उनसे ये तवक्को नहीं रख सकते ये बात सुनने के बाद कि वो अपने कलाम को बदल देंगे। बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि 3 मरतबा उस किताब के मुताबिक यहूदियों पर जो मजालिम ढाए गए, उनको कत्ल बेदरीग उनका कत्ल किया गया और ये उनके सबत के दिन। और वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग हंसा करते थे अगेंस्ट एपियन, जो है जोसेफस की जो तारीख़ है उसमें उन्होंने उसमें ज़िक्र किया और उन्होंने हाँ जी टॉलमी का जो है लगॉस उनके जो फर्जंद थे और जब उन्होंने उन पर अटैक किया तो जो हिस्टोरियन उन्होंने बताया और वो बाद में वो डिस्कशन किया करते कि इतनी बेवकूफ़ कौम कि मतलब शरीयत के इतने सख्त पाबंद के लिखा है कि आपने काम काज नहीं करना, तो कोई इस तरह के घरेलू काम भी नहीं कर रहे। लोग आ रहे हो कह रहे नहीं भाई हम नहीं कर सकते, आप मारने तो मार दे, मार दिया उन्होंने। वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, इतने बेवकूफ़ लोग हैं। आप ये देखें कि आप ऐसे लोगों से, एक तो ये कि उनके दिल की सख्ती, उनकी अंडरस्टैंडिंग, हालांकि शरीयत का मकसद आपको आराम देना है, आपका उसका ये मकसद नहीं है कि आप ख़ुद को तबाह व बर्बाद कर दें।
दूसरा ये कि उनकी आपको यहाँ से ये भी पता चलता है कि इस तरह की जहनीत रखने वाले लोग अपनी किताबों को बदल नहीं सकते। सही। इस छोटी सी बात के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा, और भी सिर्फ एक सवाल ख़त्म हुआ है, आगे मज़ीद बातें बाकी हैं। और सिर्फ बताना ही है कि ये जो जगह है गलील की झील के शुमाल में 2 से 5 मील के फासले पर संग स्याह जो है उसको कहते हैं, संगमरमर की किस्म है, तो उसकी चट्टानों पर कायम खुर्जीन, उसके थोड़े से नीचे की जानिब आपको दूसरे जो कफरनहूम है इस तरह के शहर मिल जाते हैं आपको। और लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि वहाँ पर खुदाई अभी तक नहीं हुई है, नहीं होने देते, क्योंकि अब दूसरे लोग भी वहाँ पर बसते हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये कि जैसे जैसे मौके मिलते हैं, जैसे जोम भाई ने हमें बताया कि, और हमने वो डिस्कवर किया कि किस तरह से हमें मुकाशफा की बातें समझ में आती हैं कि समझौते का गुनाह क्या होता है, जिसमें वो कहा जाता है कि अब नीम मुर्दा सी हालत है। तो आज भी हमारी कलीसियों की ये हालत है, जैसे बीच में कहा भी, और ये विटनेस भी किया कि लोग अपनी औलाद के लिए जब नहीं होती तो वो मज़ारों पे भी जाते हैं और फिर चर्च में भी जाते हैं। तो मुझे तो सिर्फ एक ही बात ही याद है जो दानियल की किताब में उन 3 अशख़ास का जिक्र है कि अगर आप हमें दे देते हैं, बचा लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी बचाते तो हम आपके हैं, खुदा हमारा मालिक है। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।